सो गए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि चुनाव में रोक लगने के बाद भी आप और तेज गति से काम अपना कर रहे थे, क्यों? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। पहले बार जो चुनावी डुगडुगी बजी थी उसमें कोर्ट के द्वारा चुनाव को रोक दिया गया था, लेकिन न्यायालय ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक बार फिर से पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के आदेश जारी कर दिया है। और राज्य सरकार और चुनाव आयोग इस चुनाव को लेकर के बिल्कुल कमर कस के तैयार है। चुनाव को लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सिवान के नगर पंचायत मैरवा, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहता है, यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार थे जो चुनाव के मैदान में तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही न्यायालय ने चुनाव पर विराम लगा दिया तो ये तमाम उम्मीदवार चुप हो गए थे, शांत हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से चुनावी डुगडुगी बज चुकी है और तमाम उम्मीदवार आज से ही अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि चुनाव पर जैसे ही रोक लगा तो उस समय जो भी उम्मीदवार थे वो बिल्कुल शांत हो गए, खामोश हो गए। उनके द्वारा कोई जनहित में, समाज हित में काम नहीं हो रहा था। लेकिन नगर पंचायत मैरवा के एक ऐसे उम्मीदवार जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, कृष्णा जी कुशवाहा, जिनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी चेयरमैन की उम्मीदवार हैं, देखा गया कि लगातार जन सेवा कर रही थी। जनसंपर्क अभियान उनका जारी था। साथ ही साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा था। और निःशुल्क चिकित्सा शिविर में इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों का लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था, इलाज हो रहा था। और जिला के बड़े विद्वान डॉक्टर भी यहाँ पहुँच रहे थे और समस्त डॉक्टरों के मौजूदगी में यहाँ लोगों का इलाज किया गया, दवा दिया गया। ये तमाम काम लगातार जारी रहा। चुनाव टले या नहीं टले, हो या नहीं हो, इससे कोई उनका फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिस ऊर्जा से और जिस जज्बा से कृष्णा जी कुशवाहा चुनाव के मैदान में थे, ठीक उसी जज्बा और जुनून के साथ, उत्साह के साथ वो लगातार जनसेवा कर रहे थे। और बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप का आयोजन करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का काम उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे ही चुनावी डुगडुगी बजी तो हम लोगों ने सबसे पहले मैरवा का रुख किया और जानना चाहा कि ये उम्मीदवार कहाँ थे जो चुनाव के मैदान में थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे। लेकिन चुनाव पर जब रोक लग गया तो ये तमाम उम्मीदवार चुप हो गए और ये सो गए। लेकिन कृष्णा जी कुशवाहा एक ऐसे उम्मीदवार रहे, उनकी पत्नी ऐसी उम्मीदवार रही जिनको इससे कोई लेना देना नहीं था, लगातार अपना काम वो कर रहे थे। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनसे मुलाकात कर रहे हैं। आइए परिचय कराते हैं। सभी लोग सो गए थे और एक बार फिर से चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, डेट की घोषणा हो गई है। तो क्यों ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं? जब चुनाव आता है तो जगते हैं और चुनाव खत्म होता है तो सो जाते हैं। देखिए, कुछ लोग केवल जीतने के लिए चुनाव लड़ने आते हैं कि हम जीत करके मलाई खाएं। कुछ लोग समाज सेवक हैं जो समाज की सेवा करते हैं। उसी में कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी नहीं, इनका परिवार भी पूरे अगल बगल के लोगों से, मैरवा के लोगों से, गाँव के लोगों से एक लगा हुआ परिवार है। इन लोगों का काफ़ी प्रभाव है। इन लोगों से काफ़ी लोग प्रभावित भी रहते हैं। सेवा की जहाँ तक भावना है, किसी के दुख सुख में, मरण जीवन में, शादी संबंध में ये लोग दौड़ के जाते हैं, रहते हैं। इन लोगों का संबंध केवल चुनाव से नहीं है। ये लोग ऐसे भी समाज से जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी का एक ऐसा व्यवहार है जो व्यवसायी होते हुए भी समाज के लोगों से अपना संबंध बनाए हुए हैं। अगर कोई गरीब परिवार का आदमी जाता है, खुलकर ये लोग करते हैं। आज भी वही बात है। सारे प्रत्याशी आए, चुनाव में खूब दौड़ धूप लगाए, लेकिन जो ही चुनाव स्थगित हुआ वे लोग सब अपने अपने घर पर दुमक गए। लेकिन कृष्णा जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आज भी नहीं बैठे हैं और चुनाव के बाद भी नहीं बैठेंगे और चुनाव के पहले भी ये समाज से लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कृष्णा जी का एक ऐसा स्वभाव है
जो पूरे समाज को जोड़ता है। और ये अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, कैंप लगा करके जो गरीब परिवार के लोग हैं, रोग से ग्रसित हैं, उनका इलाज करवा रहे थे। आज भी वह चलता रहेगा, ये इनका संकल्प है। बिल्कुल। स्थिति में ऐसे पवित्र आदमी जो चुनाव के मैदान में है, हम लोगों का जहाँ तक कर्तव्य होगा कि कृष्णा जी ऐसा आदमी जाए। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये केवल बाजार से नहीं, उनके देहात और समाज से भी जुटे हुए लोग हैं। और ये इनके चलते पूरे देहात का भी विस्तार होगा, नगर पंचायत का भी विस्तार होगा। नगर पंचायत जो परिसीमन के बाद इतने ही में रह गया 13 के 13 वार्ड में, इसका भी विस्तार होगा। आगे कृष्णा जी से हम लोग की बहुत आशाएं हैं और हम लोग चाहते हैं कि इनकी पत्नी जीत के जाए और हम लोग का काम। बिल्कुल। देखिए, पूरे क्षेत्र में जब हम लोगों ने इसके विषय में जानकारी लिया तो हम लोगों ने यही पाया कि चुनाव के समय में जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, डेट अनाउंस था, उस समय उम्मीदवार तो खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव पर रोक लग गया, तमाम उम्मीदवार जो है बिल्कुल खामोश हो गए, शांत हो गए। और यहाँ के पब्लिक से मिलने के बाद जानकारी मिली तो लोगों ने कहा कि इलेक्शन हो या नहीं हो, इससे कृष्णा जी कुशवाहा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इनका काम है रात दिन जनता का सेवा करना, समाज सेवा करना, और इसी को अपना धर्म और कर्म समझते हैं। इसीलिए इस धर्म और कर्म में आस्था और विश्वास रखते हुए जन सेवा लगातार करते रहे हैं। और इस तरह से लगातार जो कैंप चला है उसमें बहुत सारे लोगों ने आकर के अपना इलाज कराया, लोगों को भी दवा दिया गया और उनको चिकित्सकीय परामर्श बड़े डॉक्टरों के द्वारा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब यहाँ की जनता भी समझ चुकी है, देख चुकी है कि कौन जो है जनता के लिए मरने वाला है, लड़ने वाला है, और कौन अपना विकास चाहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी एक सज्जन व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कृष्णा जी कुशवाहा इस यहाँ के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, सबसे मजबूत दावेदार हैं, और उनका जो कार्यकलाप है, काम करने का जो तरीका है, जनता को पसंद आ रहा है। और चुनाव का डेट अनाउंस हो गया है तो अब बहुत सारे उम्मीदवार जो है घूमना शुरू कर देंगे, लेकिन सोच समझ करके अपना फैसला सुनाना है ताकि एक अच्छा इंसान का यहाँ पर चुनाव हो सके और उस पद पर एक अच्छे व्यक्ति को मौका मिले जो कि आज सेवा कर रहा है तो उससे आगे बढ़कर और बेहतर सेवा करेगा। तस्वीर हम दिखा देंगे। यहाँ पर कृष्णा जी कुशवाहा के द्वारा लगातार मेडिकल चेकअप, हेल्थ कैंप चल रहा था और बड़े बड़े सिवान के जो डॉक्टर्स हैं वो इस कैंप में आते थे और आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा सेवा चल रहा है और मरीजों का इलाज हो रहा है। तो ये तस्वीर जो है कृष्णा जी कुशवाहा के कैंपस का है जहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़े पैमाने पर डॉक्टरों का एक लिस्ट यहाँ मौजूद है और तमाम कार्यक्रम यहाँ जो चल रहे थे, यहाँ पर लोग पहुँच रहे थे और अपना इलाज करा रहे थे। और इसी तरह का सिलसिला चुनाव रुकने के बाद भी जारी था और आज भी देख रहे हैं कि तमाम चीज़ उसी तरह से उसी पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में एक अच्छा। तो अभी आप देख रहे थे निःशुल्क चिकित्सा शिविर के विषय में मैं बता रहा था और एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद पहला इंटरव्यू हम कृष्णा जी कुशवाहा का लेने जा रहे हैं। चूँकि बीच में चुनाव पर विराम लग गया था, लेकिन बात करें हम कृष्णा कुशवाहा की तो नगर पंचायत मैरवा के एक ऐसे उम्मीदवार जो कि चुनाव टलने के बाद भी लगातार जन सेवा करते हुए दिखाई दे रहे थे और इनका दिन हो या रात लगातार जन सेवा का काम चल रहा था। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन चल रहा था, क्षेत्र में लोगों से मिल रहे थे, इनका अपना व्यक्तिगत प्रयास जारी था। आइए हम बात करते हैं कृष्णा जी कुशवाहा जी। चुनाव पर जब रोक लग गया सो गए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि चुनाव में रोक लगने के बाद भी आप और तेज गति से काम अपना कर रहे थे, क्यों? देखिए, कौन रुक गया कौन थक गया इससे तो हमको कोई मतलब है नहीं। हमको दिमाग में आया कि चलिए इलेक्शन तो होगा मार्च में या अप्रैल में, ऐसे लोगों का मतलब सब लोग बोल रहे थे इलेक्शन लंबा दिन के लिए टर गया। फिर हमको दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ शुरुआत किया जाए। उसमें दिमाग में ये बात आया, अगल बगल हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ गांव में लोगों का हालत देख करके, जैसे गरीब गुरबा जो लोग हैं वो आँख से परेशान है, किसी का बच्चा का तबीयत खराब है, कोई हड्डी का रोग से परेशान है, सोचे क्यों नहीं हम कैंप वाला काम स्टार्ट करें।
साथ समाज के लोगों से मैंने संपर्क किया कि क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसा दिमाग में बात आ रहा है। इसी के क्रम में हम जीवन यादव के यहाँ देखने के लिए गए थे कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद हम सोचे कि मैरवा में बढ़िया कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आता है। अभी हम लोग कैंप का स्टार्टिंग की, सिविल सर्जन के बुला करके कैंप का उद्घाटन करवाए। हम हमारे माता जी का प्रतिनिधि था 7/11 से हम लोग का कैंप चालू हो गया। और जितने भी डॉक्टर आते हैं टोटल MBBS के बाद जो भी MD किया है, MS किया है, मतलब ऑर्थो के बच्चों का स्पेशलिस्ट फिजिशियन स्पेशलिस्ट ही आते हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुला कर अगल बगल के लोगों का हम लोग इलाज करवाते हैं। अगल बगल का धीरे धीरे तो लोग कुटनी दरौली से भी लोग आने लगे, भाट पारानी से आने लगे। और नगर पंचायत के अगल बगल के इतने गांव हैं, वहाँ की ज़्यादा संख्या में गरीब गुरबा लोग आते हैं। और दिन प्रतिदिन चौथा कैंप हमारा अगला था, ये इसके बाद वाला हमारा 5वां कैंप था। दिन प्रतिदिन मतलब भीड़ बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे भीड़ हम लोग का अच्छा खासा भीड़ बढ़ रहा है। तो और लोगों को संतुष्टि भी है। तो जब गांव में जाते हैं तो लोग कहता है कि जी दवाई लाए थे, बड़ी आराम हुआ है। लोग मतलब हमको भी मतलब लोग बोलते हैं तो संतुष्टि होता है। उसी में हम लोग चश्मा वश्मा भी देते हैं, जिसका जो पावर लगता है उस पावर का चश्मा हम लोग बनवा के मंगवाते हैं। और एक कैंप छोड़ के दूसरे कैंप में चश्मा का भी वितरण करवाते हैं। बिल्कुल। कृष्णा कुशवाहा जी, एक सवाल बड़ा अहम है। कब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, जिस काम को विधायक को, MP को करना चाहिए, चेयरमैन को करना चाहिए, ये लोग जो है कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और जब चुनाव आता है तो ढोल बाजा लेकर के ये लोग जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं। लगता है कि मैंने इनके शरीर में करंट आ गया है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो ये लोग मुर्दा हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इलेक्शन जब बंद हो गया तो सारे लोग शिथिल हो गए। और इलेक्शन जब घोषणा हो गया कि 18 को इलेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक बात है किसी के देह में करंट आ जाएगा। जैसे हम ही लोग थोड़ा 50 के स्पीड में थे, वहाँ से हम लोग 70-80 के स्पीड पकड़ने लगे। ये तो स्वाभाविक बात है। आप तो हमेशा स्पीड में रहते हैं। हमने देखा कि चुनाव हो या नहीं हो, लगातार जनसेवा आप करते रहते हैं और उसी में आपको आनंद मिलता है, उसी में आपको खुशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है, क्योंकि नगर पंचायत मैरवा की जनता भी देख रही है। ये सभी लोग जो है एक तरह से बिल्कुल डेड हो गए थे, मुर्दा हो गए थे, लेकिन फिर चुनाव का डेट घोषणा हुआ है तो इन लोग के अंदर प्राण आ गई है। तो ऐसे उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं हम लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं, जनता तो पूछ ही रही है। कुछ तो उम्मीदवार है जिनको थोड़ा बहुत लोग जानता है, लेकिन अधिकांश के बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने उम्मीदवार हैं कुछ छोड़कर, इन लोगों को अगल बगल के लोग का, मैरवा बाजार के लोग नहीं पहचानते हैं। इनको खाली इलेक्शन लड़ना था, माल कमाना था, ठेकेदारी करना था, उल्टा सीधा बिल बनवा के माल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉकेट में आ जाए, इसी से ना उन लोगों को मतलब था। इन लोगों को पब्लिक से क्या लेना देना है? हम लोग तो मान लीजिए सुबह शाम उठ करके, जैसे हम लोग वॉकिंग करता है ना, तो वैसे हमारा वॉकिंग गांव में चलता है। सुबह उठे किसी न किसी गांव में निकल गए, लोगों से संपर्क